Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new unit, locations, which will help you very much. So we are going to start with the new chapter, directions. Directions and time. All of you take out your book, open chapter number 16 and page number 83. So students, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है और टाइम, ये सब आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में. डायरेक्शन, सपोज इफ़ यू हैव टू गो समवेयर, है ना, सो ममा गाइड्स यू, योर फादर गाइड्स यू कि आपको एक डेयरी पे जाना है या किसी इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे जाना है या ग्रॉसर की शॉप पे जाना है, तो वो आपको रास्ता कैसे बताते हैं? गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, है ना. समटाइम्स ऐसे होता है कि हम अपने फादर के साथ ड्राइव कर रहे हैं, है ना, तो हम अपने गूगल मैप पे क्या करते हैं? डायरेक्शंस ढूंढते हैं. तो मैप पे वो कैसे आपको इंडिकेट करता है डायरेक्शन? गो स्ट्रेट देन देयर विल बी अ राउंड अबाउट, यू हैव टू मूव लेफ्ट, सेकंड कट से आपको राइट लेना है. तो ये सारी डायरेक्शंस जो कि हमें करेक्ट डेस्टिनेशन पे बिना मिसलीड हुए पहुंचाती है, तो डायरेक्शंस का है इंपॉर्टेंट रोल. सो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर what is the meaning of direction, what is the use of direction, what are the major directions and the time. So let's just start with the chapter. First of all, direction. Direction means the course along which one moves to reach place. So एक कोर्स, एक रास्ता जिससे कि हम अपनी जगह पे, अपने प्लेस पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. एग्जाम्पल, जैसे आपको स्कूल जाना है, यू नो कि आपका स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में है, देन यू नो यू हैव टू गो स्ट्रेट. आपके माइंड में वो चीज़ होती है, माइंड मैप होता है कि यू हैव टू गो स्ट्रेट, then you have to take left, then you have to take third right, then you reach to your school, reach your place. So this way directions help us to locate places in the neighborhood. हमारे नेबरहुड में हमें प्लेसेस को डायरेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है, लोकेट करने में कि सेकंड लेफ्ट वाली स्ट्रीट में वो शॉप है, थर्ड वाले राइट में ये शॉप है. दिस वे इन जनरल व्हेन वी वांट टू टेल द डायरेक्शन, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी ऑलवेज से मूव लेफ्ट, मूव राइट, है ना, फ्रंट जाओ, डाउन जाओ, बैक जाओ, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी को डायरेक्शन बतानी है या फिर समझनी है. देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस. हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं. कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. We have 4 major directions. We can find out the directions with the help of sun. अब हमारी directions find out करने में help कौन करता है? वो help करता है sun. तो sun ही हमें directions बताने में help करता है. कैसे? You look at this picture of the boy. कैसे वो direction बता रहा है कि sun मेरे सामने है. sun हमेशा east direction से आता है, तो sun मेरे सामने है तो वो हुआ east. उसके left hand पे north, राइट हैंड पे साउथ और ईस्ट से एकदम ऑपोजिट हुआ वेस्ट. सो अगर हमारा सन यहाँ से राइज हो रहा है ना, सन यहाँ से राइज हो रहा है तो इसके ईस्ट के सामने हुआ वेस्ट, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो इस पॉइंट पे, तो आपके लेफ्ट में हुआ नॉर्थ और राइट में हुआ साउथ. नाउ लुक एट द पिक्चर, विल अंडरस्टैंड इट बेटर. स्टैंड अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन. जब सन निकलता है उसको फेस करके आप खड़े हो जाओ. नाउ स्ट्रेच योर आर्म्स एज शोन इन द पिक्चर. आपको आर्म्स को करना है स्ट्रेच. ऑन योर फ्रंट इज द ईस्ट. आपके सामने सन है, वो ही आपकी ईस्ट डायरेक्शन है. बिकॉज द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि सन हमेशा ईस्ट से निकलता है. द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. At your back is the west, that we have done. लेफ्ट में नॉर्थ एंड राइट में साउथ. ये चारों आपकी मेजर डायरेक्शंस हैं जो हमें पता चलती हैं. तो सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, और सन फिर कहाँ जाके सेट हो जाता है? वेस्ट में. तो सन यहाँ से निकलता है और वेस्ट में जाके सेट हो जाता है जब इवनिंग होती है. नाउ विल स्टडी टाइम. टाइम क्या होता है? अब ऑब्वियसली सन के हिसाब से ही हमें टाइम पता चलता है. जब सन निकलता है हम क्या बोलते हैं? दिन हो गया, है ना, डे टाइम. जब सन चला जाता है, इवनिंग हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? अब रात शुरू हो गई है, नाइट हो गई है. तो हमारा टाइम अल्टीमेटली सन पे ही डिपेंड करता है. जब एक बार सन निकलता है, फिर जब नेक्स्ट डे दोबारा निकलता है, तो वो जो पीरियड होता है उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो होता है आपका पूरा कंप्लीट 1 डे, है ना. सो We have just learned the sun gives us an idea of the direction. तो sun हमें एक आइडिया देता है डायरेक्शन का. It also help us know the time. ये हमें टाइम जानने में भी मदद करता है.
day and night. When the sun shines, it is day. When the sun sets, it is night. We know that. The time when the sun rises, जब सुबह सुबह सन निकलता है, हम क्या बोलते हैं, कैसे हम ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग ममा, है ना. वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वी से गुड मॉर्निंग मिस या गुड मॉर्निंग टीचर. दिस वे वी विश अदर्स. सो देन द सन मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट. अब धीरे धीरे शाम हो रही है तो सन अपने वेस्ट में जाना शुरू कर रहा है. सो व्हेन इट शाइन्स जस्ट ओवरहेड, तो सन ओवरहेड भी आ जाता है ना. जब निकलता है तो सामने होता है, धीरे धीरे हमारे हेड पे ऊपर की तरफ आ जाता है. नून टाइम हो जाता है, दोपहर हो जाती है. सो व्हेन इट शाइन्स ओवरहेड, तो हम इसे बोलते हैं इट इज नून. वी से टू एवरीवन, है ना, 12 बजते ही हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून टीचर, गुड आफ्टरनून मम्मी, है ना. दिस वे वी से. सो कम टू नेक्स्ट पेज. देन द सन बिगिंस टू गो डाउन. अब सन डाउन जाना शुरू करता है. इवनिंग शुरू होने वाली है, शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, दिन ढलने वाला है ना. सो द टाइम जस्ट आफ्टर द नून इज कॉल्ड आफ्टरनून. अब 12 बजे के बाद का टाइम जो होगा वो आफ्टरनून हो जाएगा. देन द सन सेट्स इन द वेस्ट. फिर सन वेस्ट में चला गया. अब क्या हो गई, इवनिंग हो गई, शाम हो गई. सून इट गेट्स डार्क. अंधेरा होने लगता है. अब हमें सन नहीं दिखता, सन तो बाय बाय कर देता है. अब मून आ जाता है ना. रात को कौन आता है, मून आता है. सो मून, स्टार्स, ये सब हमें स्काई में दिखने लग जाते हैं. तो हमें नाइट हो जाती है. पता चल गया कि अब क्या हो गई, नाइट हो गई, सोने का टाइम हो गया. इट्स टाइम टू गेट टू स्लीप. और हम क्या ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, गुड नाइट, है ना. दिस वे वी से एट द एंड ऑफ द डे. सो यू कैन सी इन द पिक्चर, सन निकला, है ना. सन आपके ईस्ट में है तो इस बॉय की शेडो बन रही है, नीचे परछाई बन रही है. यू कैन सी दिस, ब्लैक कलर की शेडो बन रही है. शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. इसका कोई कलर तो होता ही नहीं, चाहे आपने कोई भी ड्रेस पहनी हो. नाउ 12 बज गए, है ना, नून टाइम हो गया. अब बज गए 12, है ना. तो नून टाइम पे शेडो, सन जो है आपकी ओवरहेड है. उस समय जो शेडो है सबसे छोटी होती है. यू कैन सी वहीं पे ही खत्म हो गई उसके शूज के वहीं. नाउ जैसे जैसे अब शाम का टाइम हो रहा है, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, अब फिर से वेस्ट की तरफ जा रहा है. अब शेडो लॉन्ग होती जा रही है. सो इन दोनों केसेस में शेडो आपकी लॉन्ग है, यू कैन सी. लेकिन नून टाइम में सबसे शॉर्ट है आपकी शेडो. सो नाउ कम टू सी कि कैसे हम पूरे डे के टाइमिंग्स को डिवाइड करते हैं. जैसे हम बोलते हैं हम 7:30 ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना. हम 1 घंटा खेलेंगे या 1 आवर 30 मिनट्स खेलेंगे, दैट इज हम बोलते हैं 1.5 घंटा खेलेंगे. या हमारी ट्यूशन टीचर ने हमें 2.5 आवर्स पढ़ाया, इतने घंटे इतने मिनट्स पढ़ाया. तो अब ये आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स ये सब क्या होते हैं. नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ वी डिवाइड द टाइम. यू कैन सी हेयर, है ना, वॉल क्लॉक है या हम रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, डिजिटल क्लॉक्स पहनते हैं. सो अ डे इज डिवाइडेड इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. तो हम डे को डिवाइड करते हैं आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में. देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स. स्टूडेंट्स कितने, 24. कैसे, अब हमारे को क्लॉक में तो 12 ही दिख रहे हैं, तो ऐसे कैसे, 2 बारी जो है आपकी जो वो हैंड्स हैं ये 2 बारी पूरे घूमते हैं. ये जो आपका आवर हैंड है सबसे छोटे वाला, ये 2 बारी राउंड लेता है ना. 12 + 12 हो गए 24 आवर्स. जैसे हम बोलते हैं कि 6 o'clock हो रहे हैं इवनिंग में, है ना. तो अगर हमें कोई बोलते हैं हम 6 o'clock आएंगे, तो हम उससे पूछते हैं ना कब, 6 o'clock कब, तो हम बोलते हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में, है ना. क्योंकि हमें पता है कि 1 डे में 2 टाइम्स होता है ऐसा कि इवनिंग के हैं 6 PM या मॉर्निंग का 6 AM. और ऐसे ही हम बोलते हैं 12 o'clock हमारी छुट्टी हो जाएगी, है ना. तो 12 हमारे दोपहर को भी बजते हैं नून टाइम में और रात को भी बजते हैं. तो जितनी बारी भी ये टाइम होता है ये डबल टाइम रिपीट होता है, दिन में अलग, रात में अलग, सुबह का है, शाम का है, इस तरीके से. सो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. आवर्स आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. अब आवर्स को भी हम मिनट्स में डिवाइड कर देते हैं. सो 1 डे में आपका कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, है ना. अभी हमने यही सीखा ना. अब 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट. अब ये जो आपके सबसे बड़े वाला मिनट हैंड होता है ना, ये जब 1 राउंड ले लेता है तो मतलब 1 आवर हो गया, मतलब 60 मिनट्स हो गए. ओके.
नाउ मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकंड्स, अब मिनट्स को भी और छोटा कर देते हैं। सो जो आप यू कैन सी रेड हैंड, ये बहुत फास्ट घूमता है। जब ये एक राउंड ले लेता है तो 1 मिनट हो जाता है। फिर से 1 मिनट में अब कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। सो दिस वे हमने पूरा डिवीजन जो है समझ लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सन कैनॉट गिव अस एन आइडिया ऑफ करेक्ट टाइम। सन से हमें करेक्ट टाइम का आइडिया नहीं लग पाता। ये तो हमें पता चल जाता है कि दोपहर हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि 1 PM हो रहा है, 2 PM हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम तो हमें क्लॉक से ही पता चलेगा। सो द सन cannot give us an idea of correct time. To know the exact time, we take help of the watch or clock. A watch or clock tells the time in hours, minutes or second. So जो भी हम wrist watches पहनते हैं, वो clock हो गई, ये सब हमें time का exact estimate देती है कि कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकेंड हो गए। So class, we have done with the chapter. Now time to recapitulate. Direction is the course along which one moves to reach a place. डायरेक्शन एक कोर्स है, एक रास्ता है जो इंसान फॉलो करता है अपने डेस्टिनेशन या प्लेस पे पहुंचने के लिए। 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। टाइम फॉर असेसमेंट, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? 2, 4 और 6? वी हैव 4 डायरेक्शंस। If we face the rising sun, अब हम सन को देख रहे हैं ईस्ट, तो हमारे लेफ्ट में क्या था? नॉर्थ। Which of the following helps us is finding the direction? डायरेक्शन फाइंड करने में हमारी कौन हेल्प करता है? सन, मैप या दोनों? सन। State true or false. There are 3 main directions. No, there are 4 directions. So this is false. If we face the rising sun, the south is on our left. अभी हमने किया ना ये multiple choice में. So this is false. North is on our left. South तो हमारे right में होता है. The sun always sets in the west. Yes, it rises in the east and always sets in the west. So this is true. We can find direction with the help of sun. Of course, true. We can find out the directions with the help of the sun. The sun always rises in the east. If we face the rising sun, अब हम sun को face कर रहे हैं, तो हमारे right में क्या होगा? Left में तो north था, हमने multiple choice में भी किया, तो right में होगा south. On your dash is the east because the sun always rises in the east. तो ये क्या कह रहे हैं? On your dash is the east. तो हमारे फ्रंट में होगा ईस्ट, क्योंकि सन तो वहीं से निकलता है। Now do some maths, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। 1 day is equal to dash hours. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24. Now the next is 1 day में कितने मिनट्स होते हैं? Let's just do the calculation. We know 1 day में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि मिनट्स कितने होते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना? तो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो अब कैसे पहुँचे? 1 day 24 आवर और हर घंटे में 60 मिनट्स, तो 24 आवर्स में कितना होगा? 24 into 60, that is 1440 minutes. Okay students, you got it? So we will write 1440. Okay. Now 1 minute is dash seconds. We know 1 minute में होते हैं 60 seconds. Now come to the next page. Enrichment task. This is a very interesting activity. Make your paper sun. आपको पेपर प्लेट से सन बनाना है और अपने लिटिल हैंड्स को यूज करना है सन रेज बनाने के लिए. So you need a paper plate, yellow chart paper, scissor, glue, crayon, paint, marker. आपको अपनी क्या करना है? सबसे पहले पेपर प्लेट को येलो पेंट कर लेना है, फिर येलो शीट पे अपने लिटिल हैंड्स को रखना है ना, और ड्रॉ करके उसे कट कर लेना है हैंड प्रिंट. देन यू हैव टू डू इट 10 टाइम्स. ओके, देन यू हैव टू ग्लू द हैंड्स एट द बैक साइड ऑफ द पेपर प्लेट और फिंगर्स जो है सन रेज का काम करेगी. देन आपको माउथ, आईज, नोज बना के अपने सन को करना है कंप्लीट.
So this is very interesting activity. Do it as a homework. Draw a beautiful picture showing all the 4 direction. तो सारी directions दिखाते हुए आपकी जो मेजर 4 directions है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है. Come to next page. Find out the directions of the following from your house. आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है? You have to do it. पोस्ट ऑफिस किस डायरेक्शन में है, बस स्टॉप, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मार्केट, सोसाइटी, नेबरहुड सर्विसेज किस किस डायरेक्शन में है. जस्ट थिंक अबाउट, माइंड मैपिंग करो एक पेज पे और सारी डायरेक्शंस को यहाँ पे नोट डाउन करो. नाउ इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शोन बिलो कुछ डायरेक्शंस हैं, कुछ सिटीज के नाम मेंशन है. वी हैव टू डू. सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? दिल्ली. दिल्ली किस साइड है? हमारे नॉर्थ की साइड है ना, और वेस्ट में भी है थोड़ा थोड़ा. तो हम क्या लिख देंगे? नॉर्थ वेस्ट ऐसे लिख सकते हैं. कॉम्बिनेशन हो गया जिसे हम सब डायरेक्शन बोलते हैं. 4 तो हमारी मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. 4 हमारी सब डायरेक्शंस हो गई जो इनके बीच में हो गई. लाइक दिस इज योर मेन, सो दिस इज योर सब डायरेक्शंस, है ना. टोटल 8 हो गई. सो नाउ यू सी द नेक्स्ट सिटी इज कोलकाता. कोलकाता कहाँ पे है? ईस्ट में है ना. सो थोड़ा थोड़ा नॉर्थ में भी है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दोनों के बीच में है. सो वी विल राइट नॉर्थ ईस्ट. नाउ यू सी द नेक्स्ट मुंबई. मुंबई कहाँ पे है? साउथ में भी है और वेस्ट में भी है, इस वाले क्वार्टर में है. सो वी विल राइट साउथ वेस्ट. नाउ चेन्नई. चेन्नई साउथ में है लेकिन ईस्ट साइड भी है, तो वी विल राइट साउथ ईस्ट. सो दिस वे वी राइट द सब डायरेक्शन. सब डायरेक्शन को हमें पेयर में लिखना पड़ता है और पहला वर्ड जो होता है वो एन और एस में से ही होता है. So we have done with the chapter class. We'll meet in the next class. So class, we have done with the chapter. We'll meet in the next class with the new chapter of the last unit. Till then, stay tuned.